अब आपको मैं ये 10 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। कहां कहां किन इलाकों में पानी की किल्लत है वो भी जान लीजिए। लक्ष्मीनगर में, ओखला में, केराड़ी में, वहां मैं खुद गया हुआ था आज तो। उसके अलावा चाणक्यपुरी में, प्रेमनगर में, सीमापुरी में, चिल्ला गांव में, मैदानगढ़ी में, विवेकानंद कैंप में, आनंद पर्वत में। ये 10 तस्वीरें हैं और ऐसी ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई गलियां हैं जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया, जिसके उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उसमें शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आतिशी पर हमला बोला कि दिल्ली में हर साल जल संकट होता है, आतिशी किसे धोखा दे रही हैं? सरकार हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? आतिशी जी बताएं, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का। ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटने की है। मेरा कहना है, आतिशी जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। दिल्ली अब इनको सजा देगी। दिल्ली को अब ये लोग चाहिए ही नहीं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। दिल्ली को वो चाहिए जो इशू को पूरा करे, पानी दे, पोल्यूशन हटाए, जल जमाव खत्म करे। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस को कुछ खास तरीके लोगों ने वायरल किया कि बहुत लीकेज दिल्ली के अंदर हो रही है, और जितनी बड़ी लीकेज वो दिखाई गई, मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है, उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली में पानी संकट के बीच सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जल संकट के लिए भंडा फोड़ रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एक दूसरे को। लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें। राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये उनका बनाया हुआ बनावटी संकट है। क्योंकि इसकी आड़ में वे भ्रष्टाचार करते हैं और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, मात्र एक दशक में केजरीवाल जी के शासन में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जानबूझ के सीईओ जल बोर्ड ने पानी के टैंकर्स को कम करवाया। पानी के टैंकर्स की कमी की वजह से प्राइवेट टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर पनपा। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है। बार बार कहने पर भी टैंकर क्यों कम किए गए, इस बात को सीईओ एक्सप्लेन करें। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, और इन सब के बीच में जनता पिस रही है।